यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की तो आपको पता होगा 12 जून को पेपर है। आज से 6 दिन बचे हैं, तो इस 6 दिन में आप क्या करें, लास्ट 1 वीक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बस वही मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आज आप उठाइए, आज से ही शुरू करिएगा इस चीज़ को। आज से 6 दिन तक आप क्या करेंगे, 6 घंटे करंट पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे मैं बता दे रहा हूँ, घटना सार उठा लीजिए, ठीक है, आराम से। अब चाहे आप हिंदी वाले हों तो भी घटना सार उठा लीजिए, इंग्लिश वाले हों तो भी घटना सार उठा लीजिए। अगर देखिए आपको मिनरल डेटा कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, फूड डेटा कहीं से, क्रॉप डेटा, क्रॉप प्रोडक्शन का डेटा मिल जाएगा। कुछ नहीं है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बना दूंगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी, बाकी चीज़ें आपको क्या पढ़ना है घटना सार में, याद रखिए जनवरी से आगे का ही पढ़ना है। जनवरी से पहले के पढ़ने की कोई भी कोशिश मत करिएगा। घटना सार की जो बुक है, आज से कितना पढ़ना है, 6 घंटे आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप 5 घंटे जो है करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आज ही से 6 दिन तक। कितने दिन तक, अगले 6 दिन तक। आज सोमवार है, आज से 6 दिन तक डेली 5 घंटे घटना सार को एक लाइन से रट डालिए। 5 दिन में 5 बार आपको रिवाइज करनी है, 5 दिन में 5 बार। पहली बार आज जब आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप आज के पहले आपने नहीं उठाई घटना सार तो भी कोई दिक्कत नहीं, आज घटना सार उठाइए। 5 घंटे हैं आपके पास, 5 घंटे डेली के, तो 5 घंटे में जितनी तेजी से, पहले जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आज ऐसे पढ़िए। 5 दिन में 5 बार आपको घटना सार रिवाइज करनी है, डेली 5 घंटे देना है। कितना हो गया, 30 घंटे। 30 घंटे आपको घटना सार को देने हैं, बस। इससे ज़्यादा बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। फर्जी के चैनल मत देखिए, किसी भी चैनलों को मत जाइए कि इसने ये बता रखा है करंट अफेयर्स, ऐसा कोई फ़र्क नहीं। सिर्फ हार्ड कॉपी उठाइए, उस पर अंडरलाइन करके खूब बढ़िया रटते जाइए, बहुत साफ बात। दूसरा काम, अब देखिए आपको अपना फोकस 4 चीज़ों पे ही करना है। सबसे पहले आंख उठा के पॉलिटी। कई सारे लोग सोचेंगे कि यार पॉलिटी तो बहुत आसान है, 90% लोगों को लगता है क्या पॉलिटी बहुत आसान है, हो जाएगी, कैसी भी हुई हो जाए। गलत। 20 क्वेश्चन से लेके 25 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं। अगर पहला पॉइंट देखिए, सिलेक्शन, एक बात याद रखिएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, कभी कठिन प्रश्नों की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए ऐसा आज तक नहीं हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन पेपर चाहे जितना टफ आ जाए, आपका सिलेक्शन इस वजह से नहीं होगा कि क्या कहते हैं कठिन क्वेश्चन आया है। आपके सामने जो सरल क्वेश्चन है, जो आने वाले क्वेश्चन है आपसे, वो नहीं गलत होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब कुछ नया मत पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ना ही है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको 30 घंटे पढ़ना है, अदरवाइज कुछ नया मत पढ़िए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी है अब उसको कैसे रिवाइज करना है ये देखिए। टारगेटेड, सबसे पहले पॉलिटी उठाइए, मेरी बात मानिए। 20 से 25 क्वेश्चन आता है, आप में से 99% जो यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं उन्हें यही लगता होगा कि यार पॉलिटी में सब सही कर लेता हूँ, ये गलत है। कभी आंसर शीट मैच कराइएगा। आप जल्दबाजी में चाहे जैसे भी पॉलिटी के आप 6 से 7 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन आप जान लीजिए, और वो 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस बात के लिए जो हमें आता है भाई, जब हम जान रहे पॉलिटी आसान है, उसको आसान है लेकिन उसको और अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। 20 से 25 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, मतलब नहीं होने चाहिए, दैट्स ऑल। एक भी लाइन नहीं, कोई एक क्वेश्चन भी आपसे ना गलत हो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, पॉलिटी जब आप इतना कर लेंगे 20 क्वेश्चन का, इसके ट्रिक्स भी हैं, सब कुछ है, जो होगा बताइएगा, ठीक है। पॉलिटी में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये अपने मन में बिठा लेना है। दूसरी चीज, मॉडर्न हिस्ट्री हो जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री में 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, आमतौर पे 10 मैं मान ले रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री एक स्टैटिक टॉपिक है, बदलता नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री, कि आप सोचिए 1857 से लेके 1757 से उठा लीजिए और 1947 तक कुछ नहीं बदला है, सब कुछ फिक्स है। ये 10 क्वेश्चन आपसे नहीं गलत होने चाहिए, चाहे जो हो जाए, किसी भी स्थिति में ये दोनों गलत नहीं होने चाहिए। ये कितने क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन। आज से अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ेंगे तो यहां से आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ब्लाइंड मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। कितने हो गए, 30 20 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इकोनॉमिक्स में अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप कहीं से पढ़ लीजिए, पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे तो अभी लास्ट दिन में होता क्या, देखिए इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट आता है, बजट आता है, सर्वे आता है। बजट सर्वे कहीं से पढ़ लीजिए। अगर रही बात कुछ कॉन्सेप्ट की, तो आप मुझे कॉन्सेप्ट बताइए, चाहे मैं अब भाई देखिए इस समय मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा खुद का भी कई सारे काम है, मेरे पास रेलवे का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रखा है,
तो मेरे पास टाइम नहीं है इस वजह से, बट लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा। देखिए इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़रूरी है 10 क्वेश्चन आएंगे एकदम बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन, जैसे जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, जीडीपी में कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन पे फिक्स क्वेश्चन आता है, मैंने कई चीज़ों को आपको बताया है, वो 10 क्वेश्चन फिक्स हैं। ये 10 क्वेश्चन आप मत गलत करिएगा, ये याद रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपको 2 चीज़ पढ़नी है, यूनियन बजट, सर्वे। अभी यूपी का बजट अभी जस्ट आया है तो अभी तुरंत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यूपी का भी लेटेस्ट बजट कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, यूपी का सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़िएगा, ठीक है। यूपी का बजट अभी मत पढ़िएगा, बात मानिए, ठीक है। यूनियन बजट और सर्वे अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यूपी का बजट क्योंकि 5-6 दिन पहले ही, अभी 1 हफ्ते पहले ही आया है, तो वो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। ये सब मिला के 10 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में सही करने ही करने हैं, कोई गलती नहीं होनी। ये स्टैटिक है, ये बदलेगा नहीं, ठीक है, फिक्स पॉइंट है। अब आ जाइए, कितना हो गया, 60 क्वेश्चन। कैसे करेंगे ये भी मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, हाउ टू अटेम्प्ट। कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट हो गए, आपने कर दिए बिना किसी तनाव के। सिर्फ कितने सब्जेक्ट से, पॉलिटी पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। अब आ जाइए जियोग्राफी। जियोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो जियोग्राफी में मैंने आपको बहुत साफ साफ सोर्स बताया है, आप घटना चक्र पढ़ लीजिए और दूसरा क्लास 11th के एनसीईआरटी को 4 बार रिवाइज करिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बस फिर से कहूँगा घटना चक्र को रिवाइज करिए, कृपया घटना चक्र को रिवाइज करिए और कुछ मत करिए, ठीक है। यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा जियोग्राफी में, चाहे जैसे भी आपको ये 15 क्वेश्चन सही करने हैं हर हाल में। तो अब कितना हो गया, 75। भाई आएंगे 30 क्वेश्चन, मैं आपको 30 में से 15 सही करने को बोल रहा हूँ, सबके सही हो जाएंगे अगर आपने जितना मैंने कहा है उतनी स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है तो देखिए, पॉलिटी सबसे पहले एक भी गलत नहीं होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री एक भी गलत नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक्स आएगा बहुत सारा, 16-17 आएगा, लेकिन सिर्फ आपको 10 सही करने हैं, उसके बाद दिमाग मत लगाइएगा। अगला जियोग्राफी में आपको कितने सही करने हैं, 15 क्वेश्चन हर हालत में सही करने हैं, ठीक है। और उसके बाद साइंस, जियोग्राफी के बाद साइंस, 20 क्वेश्चन साइंस में आएगा, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन हर हालत में सही करने हैं। बायोलॉजी का एक भी गलत मत करिएगा, अगर आप कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ नहीं तब भी आपको कितना नंबर सही कर लेना है। अरे यार 20 साइंस का है, अगर आप एक स्पीडी भी पढ़ते होंगे ना किसी साइंस की तो भी 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कितना हो गया, 85 क्वेश्चन। हाँ, साफ साफ बिना किसी लोड के 85 क्वेश्चन हो रहा है, 85 क्वेश्चन हो रहा है। अब इसके बाद भी क्या बचा है, देखिए इसके बाद आपका बचा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी 5 सही कर लीजिए। कितना हो गया, 90 हो गया। अब 90 क्वेश्चन आप इतना सही कर चुके हैं, एक्स्ट्रा मत करिएगा, विश्वास करिए वो हर आदमी बेवकूफ़ है जो यूपीपीसीएस में 115 से आगे जाता है। नहीं करने चाहिए, सिलेक्शन इतने पे ही जब होना है क्यों 115 कर रहे हैं। 200 सीट थी तब भी ऐसे ही रेंज जाता था। इतना आपको अटेम्प्ट करना है, याद रखिए 115 से ऊपर अटेम्प्ट मत करिएगा। वो दुनिया में बहुत चीता बनते हैं, 149 अटेम्प्ट कर दिया, कोई मतलब नहीं। 149 आपको हाँ कब करना है, जब आपको कुछ नहीं आ रहा। आप अपना टारगेट ये मान के चलिए, अगर आपका 80 क्वेश्चन, मेरी बात याद रखिए, 80 क्वेश्चन अगर आप ब्लाइंडली सही कर पा रहे हैं तो दिमाग मत लगाइएगा, 115 से ऊपर अटेम्प्ट मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक। याद रखिएगा इस चीज़ को, 115 से ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतने में आपका 90 क्वेश्चन हो गया। अब आप थोड़ा बहुत अगर यूपी का करंट पढ़ लेंगे, यूपी के बारे में, यूपी का करंट कि यूपी में टेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, यूपी में आयुष हॉस्पिटल कहाँ पे है, तो आपको ये 90 से ये कितना हो जाएगा, 5 क्वेश्चन 95 हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा, सेंसस के, जनगणना के 3 क्वेश्चन आते हैं जनगणना के, वो सब मिला के आपको बना देंगे 98, 99 क्या 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आपको पहुंचा देंगे। अब बताइए आपको क्या दिमाग लगाना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, पॉलिटी पढ़िए, एक भी गलत नहीं होने चाहिए, मतलब नहीं। साइंस पढ़िए, अगर आप 20 सही कर, जैसे मैं साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं गलती करता, चाहे जो हो जाए, क्योंकि सब फिक्स है, साइंस नहीं गलती होती, पॉलिटी नहीं गलत होती। 40 नंबर सीधे सीधे, कुछ नहीं दिमाग लगाना था। मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन नहीं गलत होते, एंशियंट और मिडाइवल मिला के 3-4 भी सही कर लीजिए तो 15, 40 और 10 50 और 5 55। सीधे सीधे करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन देता है, 20 सही करिए 75। इकोनॉमिक्स के 20 आते हैं, 10 मत सही करिए यार, 5 सही करिए 80।
और देखिए, और इधर देखिए, मैं सही बता रहा हूँ, जितना आप भाई ज़बरदस्ती का सब नहीं पढ़ा जाता। जियोग्राफी के 30 क्वेश्चन है, 15 भी मत सही करिए, 10 तो सही करिए, 90 हो गया। इन्वायरमेंट में 5 तो सही करिए, 95 हो गया। अटेम्प्ट 115 करिए, उससे ऊपर मत करिए, आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूंगा एक वीडियो बना के, ये तो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं। अब आपको कितने क्वेश्चन और कैसे अटेम्प्ट करने हैं, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आजकल में। थैंक यू सो मच।